ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की असीम कृपा से रहस्यपूर्ण चर्चा एक बार फिर। जो ये प्रश्न बार बार जो है भक्तों के आगे आता है कि ऊर्जाएं चोरी हो रही हैं, किसी ने आपकी ऊर्जाएं चुरा ली हैं। आपने जप किया, आपने साधना की, अब आपकी ऊर्जाएं किसी ने चुरा ली, या आपके चक्रों की जो शक्तियां हैं उसको किसी ने चुरा लिया है किसी गतिविधि के द्वारा। तो ये जो प्रश्न है पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, लेकिन आज माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जब लगता है कि जो असली प्रैक्टिकल ज्ञान है या जो असली सच्ची जो कुछ साधनाएं हैं जिनके एक्सपीरियंस रहे हैं, आज मैं बिल्कुल उससे रिलेट करती हुई बात करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी का भी अपमान करना नहीं है। किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय का जो अपमान की भावना से बनाया गया कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रैक्टिकल साधनाओं से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष जो है माँ भगवती की आराधना में, भगवान शिव की आराधना में या किसी भी देवी देवता की आराधना में जो लगाए हैं, ईष्ट साधना में लगाए हैं, तो प्रैक्टिकली उससे रिलेट करने की ही बिल्कुल बात करेंगे। क्योंकि जो हमारे नए यंगस्टर्स हैं, जब लगता है कि भ्रम के तूफान में उनकी नैया जो है डिगडोले खा रही है, और कुछ लोग जो हैं, मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि जो सच्ची सच्ची साधनाओं का प्रारूप जो है वो सबके साथ शेयर करते हैं। ऐसे संत स्वभाव विभूतियाँ बहुत कम हैं। लेकिन जैसे जैसे कली काल का समय आगे बढ़ रहा है तो कुछ दूसरी विभूतियाँ ऐसी हैं जो नकली साधनाओं के प्रारूप है। कहीं नकली पर्ची सिद्धियों के नाम पे, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या, एक भेड़ चाल चली हुई है कि पर्ची सिद्धियों के नाम पे या सवारियों के नाम पे, या जो ये प्रश्न है कि आपकी ऊर्जा किसी ने चोरी कर ली, अब मुझे जो है आपके लिए खास विधि करनी पड़ेगी, आपकी ऊर्जाएं वापस आ जाएंगी, या क्या करना चाहिए, जो ये प्रश्न बार बार उठता है। आज मैं ये जो प्रश्न है ना कि क्या वाकई में ऊर्जाएं चोरी होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि जो आंतरिक शक्ति है आपकी, जो कुंडलिनी की शक्ति है, जो चक्रों को जागृत करती है, वो आपकी स्वयं की उस शरीर की ऊर्जा है जिसका कोई भौतिक अक्स नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जाएं, आध्यात्मिक चक्र। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने और बहुत सारे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सर्च करना चाहा कि कहाँ है चक्रों की लोकेशन शरीर में। तो कई बार सर्जिकल जो है एक्सपेरिमेंट्स करके भी उन्होंने उसको चेक किया, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। त्रिनेत्र के बारे में लोग कहते हैं कि थर्ड आई, तो उन्होंने वहाँ भी सर्जरी करके देख लिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कि मिलेगा कैसे, क्योंकि वो भौतिक शरीर में है ही नहीं, वो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं। और ये जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, जब सही में उनको जागृत करते हैं, अब वही चल रहा है कि वामाचार से कोई दूसरी निम्न कोटि की एंटिटी को जागृत कर लिया, फिर सामने वाले को ये एहसास करा दिया कि नहीं भैया आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई। और फिर जो है गुरु 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, फिर वो कहता है जी मैंने अब आपकी दृष्टि बंद कर दी, यहाँ से आपको दिखना बंद हो गया, तो ये हमारी किसी ने दिव्य दृष्टि बंद कर दी या हमारे चक्रों को ब्लॉक कर दिया। तो ये ऐसा सा कंसेप्ट जो है ऊर्जाओं चोरी का, क्योंकि चोरी तो वो होगा ना जिसका कोई भौतिक अक्स होगा। जो हमारे आंतरिक चक्रों की जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारे शरीर के बिल्कुल भीतरी जो कोष्ठ है उसके अंदर जो है, क्योंकि 3 अलग अलग लेवल हैं। जब संतों के पास आप बैठेंगे तब आपको पता लगेंगे कि पहला, ये जो भौतिक शरीर है, ऊर्जाएं जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूरॉन, जो भी चीज़ें, जो सप्त धातुएं हमारे शरीर में बन रही हैं, उनकी वजह से जो ऊर्जाओं की जागृति होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो अंदर का शरीर है, जहाँ हमारे वो आध्यात्मिक चक्र सेंटर्स जो हैं वो प्रस्तुत है, लेकिन वो भौतिक जगत में अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो एक्सरे मशीन से भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पे।
वो एक अलग डायमेंशन है। फिर कारण शरीर, अंदर जहाँ आत्मा, वो जो दिव्य ज्योत जो है जहाँ स्थित है, जो परमात्मा का अंश, वो फिर तीसरे कोण में जा करके है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, क्लेमिंग करते हैं कि आपकी ऊर्जाएं कोई चोरी कर रहा है, ऊर्जाएं चोरी कर लेंगे। वो भी कैसे होता है, ऊर्जाएं कैसे कम होती हैं। अब ये जो मैं बिल्कुल, देखिए मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो कुछ नया बंडल जो कुछ लोगों ने तैयार किया हुआ ना, ऊर्जाएं चोरी हो जाती हैं, ऊर्जाएं चोरी हो जाती हैं, उसके प्रारूप को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए। जब आपने जप किया, साधनाएं की, वो कैसे जो है वो खत्म होती हैं। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि ऊर्जाएं कम कैसे होती हैं, ऊर्जाओं का लेवल कम कैसे होता है, ऊर्जाएं कैसे खर्च होती हैं, मैं वो बात करूंगा। मैं वो बिल्कुल बंडल वाली गंगा में मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। श्री गंगा जी का तो स्वरूप बहुत पावन है, लेकिन ये जो कुछ दूसरी नदी जो कुछ अब सो कॉल्ड एडवांस जो कुछ बाबा लोग आ गए हैं, या अपने आप को हाई प्रीस्ट गुरु कहने वाले हैं, मैं तो अपनी बात करता ही नहीं हूँ। हम लोग तो ऐसे हैं कि माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से कुछ टूटा फूटा ज्ञान जो है वो मेरे पास है। संतों की चरणों की धूल की वजह से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से कोई क्लेमिंग नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ब्रह्मचारी या कोई सिद्ध पुरुष, या कोई मेरे पास पर्ची सिद्धि है कि मैं ऐसे ऐसे करूँ और फिर मेरे पास जो है कान में बैठ करके कोई कुछ बता दे, मैं आपको बता दूँ ना। ये कोई पिशाची कोई यहाँ से कि जी पिशाचनियाँ तो बहुत अच्छी भी होती हैं, उनको सिद्ध कर लिया जाए तो, ऐसा ऐसा ज्ञान दे करके लोगों को उस तरफ जो भटका रहे हैं, ये हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको वामाचार की तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ प्रैक्टिकल जो मिला है भगवान शिव की कृपा से आपके साथ शेयर करूं कि ऊर्जाएं कम कैसे होती हैं। साधनाएं आपने की, जब अनुष्ठान के बीच में, जब के बीच में आप कटु वचनों के द्वारा किसी को कोई दुर्वचन कह देते हैं, तो शराब के रूप में आपकी ऊर्जाएं जो है, जो शक्ति का प्रारूप है, वो बाहर निकल गया। मान लीजिए आपने जीवा से जप किया, उसी जीवा के द्वारा जब आपने सामने वाले को कुछ गलत कह दिया शराब के रूप में, तो वो हो भी जाता है कई बार, लेकिन आपकी ऊर्जाएं शराब बन के निकल गई। यहाँ ऊर्जा कम हुई, एक पॉइंट। दूसरा है ब्रह्मचार्य का पालन ना करना। जो शारीरिक हमारी ऊर्जा है, जब वो बनी रहेगी तभी तो आप तपस्या कर पाएंगे ना। चक्रा ओपनिंग अपनी जगह है, उनकी शक्तियाँ, लेकिन अगर बैठ ही नहीं पाएंगे साधनाओं में कि हद से ज़्यादा जब आप ब्रह्मचार्य का हनन करते हो, कभी भी खा लें, कभी भी पंचमकार वाला लॉजिक लें कि कभी भी मदिरा, कभी भी मैथुन, कभी भी मछली, और कभी भी मुद्रा, और कभी भी मांस का सेवन करेंगे, तो ये चीज़ ऐसा है कि पंचमकार हर जगह उसको बिना नॉलेज के आप लेकर के आए, सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो फलाना घोरी बाबा मिला था, उन्होंने बताया था भाई सब कुछ करना है इसमें, वामाचार के बहुत तगड़े गुरु मिल गए। लेकिन वामाचार को फॉलो करने वाले बहुत सारे जो डीप में उसका अध्ययन करने वाले हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक उस प्रारूप का पूरा ज्ञान ना हो, कहाँ उसका प्रयोग करना है, कहाँ उसका प्रयोग नहीं करना है, वो उन्होंने भी वार्निंग दी है वहाँ पे। बस पॉडकास्ट में महाराज है, पंचमकार तो करना ही पड़ेगा, ये तंत्र की साधनाएं हैं, ये वामाचार की साधना है, लेकिन हम सात्विक प्रारूप भूल जाते हैं। श्री श्री हनुमान जी जैसे जो अखंड ब्रह्मचारी स्वरूप भगवान शिव के अंश अवतार हैं, क्या किसी तांत्रिक ने उनको वो बांध पाया? उनको कोई भी एक किस्सा आप उठा करके बताइए। अहिरावण ने बहुत ही वामाचारी तकनीक से 5 जगहों से हनुमान जी को बांधने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचार्य के और भक्ति के बल पे पंचमुखी हनुमान जी का रूप बना करके वहाँ पे अहिरावण के तंत्र को काट दिया। तो क्या वहाँ तंत्र ही सफल हो गया? हनुमान जी तो पंचमकार को फॉलो करने वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने सब तंत्र को काट दिया, क्योंकि साधक योगी, हठ योगी और जब ब्रह्मचारी साधक हो, वो सब पे भारी पड़ता है। हाँ, सिद्धक का पक्का होगा तब। वामाचार में भी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा अगर वामाचारी जो चाह रहे हैं कि आपको गिराने के लिए, आप अपने नियम छोड़ देंगे, वहाँ ऊर्जाएं कम होती हैं। और जो दूसरी एक और भी मैं देख रहा था कहीं पे, तो कि यहाँ टच करने की वजह से या यहाँ से आपको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि ललाट को खुला नहीं रखना, तिलक लगा करके उसकी रक्षा कीजिए। हर जगह किसी के पास भी नहीं बैठना चाहिए जब तक उसका प्रारूप ना पता हो वो कौन है।
अब गुरु बस पॉडकास्ट में देखा, नंबर निकाला, गुरु धारण कर लिए, जी हमें साधनाएं करवा दो। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? क्या वो गुरु पदवी पे जो तत्व का ज्ञान है वो उनको है कि नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा? 2 घंटे का शो हुआ, वहाँ देख लिया जी, नंबर निकाल लिया, गुरु जी तो बहुत चमत्कारी हैं, इन्होंने तो सब बता दिया, बैठे बैठे मैं स्तंभन कर देता हूँ, उच्चाटन कर देता हूँ। अब उन्हीं के पास आप लोग जा रहे हैं, तो क्या उसी उच्चाटन का, स्तंभन का प्रयोग करके आपकी ऊर्जाओं को बाधित कर दे? इसको समझिए, चक्रों की ये जो जगह है, आज्ञा चक्र से ही अगर चक्रों के खुलने बंद करने की शक्ति को बाधित कर दिया जाए, स्तंभित कर दिया जाए, या बुद्धि को स्तंभित कर दिया जाए, वहाँ लोगों को लगता है कि अब हमारी ऊर्जाएं चोरी हो गई, अब कुछ नहीं कर पा रहे, दिमाग भी नहीं चल रहा हमारा, क्योंकि बुद्धि को स्तंभित कर दिया। स्तंभन है, सत्य है। लेकिन यहाँ जब आप गलत लोगों के प्रारूप में आ गए, वहाँ आपकी ऊर्जा यहाँ जाती है कि ब्लॉक ही कर दिया माइंड को, फिर ऊर्जा कहाँ से चलेगी? साधना ही छूट गई, स्तंभन हो गया, उच्चाटन हो गया मन का, वाणी का। फिर लोग कहने लगेंगे कि भाई ऊर्जाएं चोरी हो रही हैं। और चौथी चीज़ है, जब ग्रह हमारे बदलते हैं, कई बार उन ग्रहों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, तो वहाँ कई बार हम नियम में ढील करते हैं। आज रोज नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, माँ की जोत रेगुलर जला रहे हैं, नित्य प्रति पाठ कर रहे हैं, कवच का पाठ कर रहे हैं। श्री दुर्गा कवच का यहाँ पे इतना बड़ा रोल है कि यदि नित्य प्रति कोई दुर्गा कवच का पाठ करने वाला हो, कवच करके ही घर से निकले, कोई कितना ही उसके साथ अभिचारक कर्म करने की कोशिश करे, कुछ नहीं कर सकता। अगर नित्य प्रति दुर्गा जी का जो कृपा पात्र है, नियम से, भाव से श्री दुर्गा कवच का, जो श्री दुर्गा सप्तशती में जिसका वर्णन है, अगर पाठ करे, कोई कितना ही कुंडियां लगा करके, जैसे वो होता है ना खंबे में तार लगा के कोई चोरी करने की कोशिश करे कि कुछ क्रिया करा के आपकी ऊर्जाएं उतार ले, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माँ ने सुरक्षा चक्र लगा दिया वहाँ पे। और फिर भी अगर लोगों को ये लगता है कि इन कृतियों के द्वारा, याद कर लीजिए मैंने क्या क्या बताया, कटु वचन कह दिए किसी को, श्राप के रूप में ऊर्जा चली गई, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया, शारीरिक जो ऊर्जा है वो भी कम होगी, तो वहाँ पे आध्यात्मिक साधनाएं भी कम होगी, ऊर्जा चली गई, नंबर 2। नंबर 3, किसी भी गलत व्यक्ति के प्रारूप में आ गए, जैसा जैसा उन्होंने बता दिया, पुट्ठी सीधी क्रियाएं करनी शुरू कर दी, तो भी ऊर्जाएं जो है वो भी जा सकती हैं, आपका जीवन भी खतरे में आ सकता है। कटु सत्य है, लेकिन सत्य है। लेकिन जब आप श्री दुर्गा कवच का नित्य प्रति पाठ करेंगे, आप जो है गलत चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे पंचमकारों के नाम पे, ताकि शरीर में जो है अब शाकाहारी शुद्ध कीजिए, फिर देखिए शरीर की ऊर्जाएं वैसे ही, देखिए आपका दिल करेगा खुद की मैं, अगर अल्प आहार करेंगे तो अल्प निद्रा होती है, समय से अगर खाएंगे तो फिर शारीरिक संरचना भी, बुढ़ापे तक भी ऐसे ऐसे संत आपको दिखाए जाएंगे कि जो शुद्ध शाकाहारी हैं, आज भी जो उनकी साधनाएं आप देखेंगे, तेज देखेंगे ललाट पे, तो फिर उनकी शारीरिक ऊर्जाएं भी बनी रहती हैं, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, क्योंकि बाधा ही कोई नहीं आई। अब यहाँ तो पंचमकार के नाम पे चले गए किसी के साथ भी, यार थोड़ा सा पंचमकार के नाम पे भोग विलास हो जाए, तब उच्चाटन हो गया साधनाओं का। जैसे ही अनुष्ठान में ब्रह्मचार्य की दीवार को आपने लांगा, तो फिर वैसे ही उच्चाटन हो गया, तो ऊर्जाएं कहाँ रहेंगी? फिर चले गए भोग विलास की तरफ ही, माला भी छोड़ दी, साधनाएं भी छोड़ दी, तो ऊर्जाएं कम ही होंगी। लेकिन लोग लगे हुए आपकी ऊर्जाएं कोई चोरी कर रहा है, वहाँ गलतियाँ हम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अखंड, जिसका संकल्प है कि जब तक अनुष्ठान है मैं पूर्ण अखंड ब्रह्मचार्य की पूर्ण जीवन, तो मैं क्या बात करूँगा, बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत आसान है, सबसे कठिन है तन मन धन से अखंड ब्रह्मचार्य से जीवन बिताना। ऐसे दिव्य संत योगी कहीं कहीं दुर्लभ, बिरले बिरले हिमालय क्षेत्र में या कंदराओं में या किसी वन क्षेत्र में मिलते हैं, जो किसी से मिलते ही नहीं हैं। और यहाँ तो लोग दिव्य दरबारों के नाम पे जो है अपने आप को ब्रह्मचारी घोषित करके, हमने ये वाले देवता की सिद्धि कर ली, वो कर लिया, वो कर लिया, महिलाओं के बीच में बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं वो महिलाओं का दर्शन भी नहीं करते, जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। जब संन्यास ले लिया, अखंड ब्रह्मचारी बन गए, तो भैया माता दूर से ही प्रणाम, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और क्षेत्रों से दूर रहेंगे, बिल्कुल निर्जन में, कि बिल्कुल साधनाएं रहे, हनुमान जी की तरह। तो आज भी पर्वत की कंदराओं में बैठ करके श्री रामचंद्र जी की आराधना में रत हैं, और कलयुग में साक्षात हैं। जब आप भक्त अगर बुलाएं उन्हें, तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। अब वो मैं बोलूं कि डायरेक्ट गदा लेकर के और हर एक चीज रूप बना करके ही आपके सामने साक्षात आ जाएं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आ जाएं,
हो सकता है कि किसी अलग वेश धारण करके आपके समक्ष आ जाएं, वो है अखंड ब्रह्मचार्य की शक्ति। तो हनुमान जी की ऊर्जाएं क्यों नहीं चोरी कर ली किसी ने? हनुमान जी तो राक्षसों की लंका में गए, हनुमान जी ने लंकनी को भी स्पर्श किया, हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया, वहां भी स्पर्श किया अपनी पूंछ के द्वारा। उनकी ऊर्जाएं क्यों नहीं चोरी होगी? क्या रावण को उस समय ये जो नया ज्ञान जो लोग दे रहे हैं वामाचार का, या मेघनाथ जो है, जो प्रकांड वामाचारी माना जाता था, क्या उनके पास वो ज्ञान नहीं था पुराने ज़माने में कि कैसे ऊर्जाओं को चोरी कर लें हनुमान जी की हम, और अपनी शक्तियां बढ़ा लें? किसी की भी ऊर्जाएं, अगर उसका नियम है, ऊर्जाएं कम नहीं होंगी। ये भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा है। हाँ, रोग है, आपका ग्रह खराब है, आप उपचार नहीं कर रहे, शरीर पहले आलस्य में हो गया, फिर साधनाएं छूट गई, तो वो है मार्ग जहाँ ग्रह भी ढूंढते हैं कि ये ढील करे और हम इसको हिट करें। ऊर्जाएं जो है वहाँ कम होने के चांसेस होते हैं, और ये है। और फिर भी अगर लगता है कि नहीं, डाउट आ रहा है बार बार, तो एक बड़े सुंदर साधक जी ने, उन्होंने भी शेयर किया था कि जब भी जप कर लिया, आज मान लीजिए 10 माला की, 100 की, 50 की, फिर उसको अर्पण कर दिया। मान लीजिए भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, नमः शिवाय का, शिवाय नमः का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, तो शिव अर्पणमस्तु, जल लिया, भगवान शंकर के आपके चरणों में जो है अर्पण है। दुर्गा जी का पूजन करें, दुर्गा अर्पणमस्तु, दुर्गा जी के चरणों में अर्पण कर दिया। नारायण जी की आराधना करें, नारायण अर्पणमस्तु। तो ऐसे करके फिर आपने जो जप जो भी किया, भक्ति किया, उसको अर्पण कर दिया कि कल को ब्रह्मचार्य टूटने की वजह से, किसी को कटु वचन कहने की वजह से, या गलत लोगों का संग करने की वजह से आपके उस जप के फल को प्रभावित न किया जा सके, इसलिए उसको अर्पण किया जाता है। फिर इसमें एक और गलत चीज़ लोगों ने और जोड़ दी कि जी इसका एक नुकसान भी होता है कि आपकी ऊर्जाएं तो आपने देवताओं के पास रख दी, आपकी ऊर्जाओं का प्रभाव खत्म हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। जिसको ईष्ट की कृपा है, ईष्ट के पास आपकी शक्तियां जो भी किया आपने अर्पण कर दिया, वो ईष्ट अगर आपके सिर पे सहाय है तो ईष्ट की शक्ति का आशीर्वाद भी आपके साथ चलता है, आपके गुरु का, आपके ईष्ट का आशीर्वाद आपके साथ चलता है, उनकी शक्तियों का प्रताप आपके साथ चलता है। यदि आशीर्वाद उनका आपके ऊपर है तो वहाँ तो मतलब ही नहीं बनता कि मेरी ऊर्जाएं कम होगी, क्योंकि आप मुझे तो देख रहे हैं, लेकिन जिनका हाथ है मेरे सिर पे या मेरे शीश पे, जिनका आशीर्वाद है ऊर्जाओं के रूप में, तो फिर मेरी कम हो जा हो, हमारे ईष्ट की जो भगवान देवादिदेव महादेव हैं, माँ भगवती हैं प्रकृति रूपा, क्या कोई चुरा पाया आज तक उनकी ऊर्जाएं? क्योंकि वो महायोगी हैं, महाहठ योगी हैं, जो योग में जो है निपुण है। और जब यहाँ ब्रह्मचार्य का हास हुआ और भोग विलास पंचमकार के नाम पे चले गए, तो फिर ऊर्जाएं कहाँ रहेंगी महाराज? सीधा सा बेसिक लॉ है, सप्त धातुएं शरीर की कमज़ोर हुई। अब लोग कहेंगे कि महाराज फिर तो हम तो गृहस्थी हैं, दाम्पत्य जीवन की भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो वहाँ वज्रौली जैसी क्रियाएं भी महादेव ने दी हैं। अब वज्रौली क्या है, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, हठयोग की क्रिया है। यही तो वो गुप्त ज्ञान है, यही तो वो गूढ़ ज्ञान है जो महादेव के जो अनन्य साधक हैं। बाद में जाके महादेव वो भी जो है ज्ञान लेते हैं कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप ब्रह्मचारी की जैसे रह सकते हैं, कैसे संन्यास भी कर सकते हैं, कैसे भोग और योग का जो तालमेल है वो गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। और वो जो ऊर्जाएं चोरी हो रही है, ऊर्जाएं चोरी हो रही है, ये जो दूसरी नदी बह रही है, इसमें गोतें अगर कम लगाएंगे तो आपका जो विश्वास है, जो मंत्र बल पे होना चाहिए। अब यहाँ पता लगे कि पहले डाउट आ गया, जी मैं तो जी 100 माला करूँगा, मेरी ऊर्जाएं को चुरा लेगा, मुझे फलाने फलाने बाबा जी ने कहा था, मैं वहाँ गई थी, वहाँ के बाद क्या करने गए यार, क्यों जाना है? अपने इष्ट के साथ जुड़ के रहिए। कुछ भी आपको मुश्किल आए, भगवान शंकर देवादिदेव महादेव को याद कीजिए, माँ भगवती को याद कीजिए, जिन्होंने सब कुछ दिया है, हर एक विद्या दी है। क्यों किसी दिव्य दरबार में जा करके अपना समय पैसा जो है ये बर्बाद करना है? अगर चाहते हैं साक्षात हनुमान जी का दर्शन भी इसी कलिकाल में भी कर सकते हैं। अगर मंत्र है, उसका जप किया और स्वयं ही ब्रह्मचार्य का पालन भी किया, तो हो सकता है कि क्या इस कई सालों में, क्या जहाँ लोग बोलते हैं हमारी हाजिरी नहीं लग रही, हो सकता है कुछ ही दिनों में हनुमान जी की कृपा हो जाए तो आपको साक्षात दर्शन दे देंगे। लेकिन किस रूप में आएंगे, ये उनका रहस्य है कि ओम हंग हनुमते नमः,
या आप जो शास्त्रीय पंडित बताते हैं ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का अगर भाव से भी जप कर लिया ना, अनुष्ठान ब्रह्मचार्य के साथ, या उठते बैठते चलते फिरते जब मर्जी, गृहस्थी भी हो चाहे, तो फिर अगर हनुमान जी मिल जाएं और दर्शन हो जाएं, तो ज़रूरी नहीं कि सब आकर के जो है मीडिया पे बता ही देते हैं उसको कि मैंने हनुमान जी की सिद्धि कर ली। वो तो उसका फिर तेज बोलता है, वो ईष्ट कृपा बोलती है। ये चर्चा बहुत बड़ी है कि ऊर्जाएं चोरी होती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे ही, और कोई भी प्रश्न आपका रहे, कमेंट करना चाहें मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं संत सब जो है वो कई बार कमेंट्स को पढ़ते हैं। मर्यादा को बनाए रखना हमारा काम है। नहीं पसंद आए डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और जो सोच रहे हैं कि भैया वो जो हमारी जो दूसरी दुकान है कहीं बंद ना हो जाए, तो वो बैठा है अभी भी ऊपर, जिसने सब ज्ञान दिया है ना, चाहे वो तंत्र शास्त्र का, चाहे वेद शास्त्र का, देवादिदेव महादेव माँ भगवती सब देख रहे हैं कौन कितने पानी में है, कौन फेक है और कौन सच्चा है, वो सब जानते हैं। तो ससरिय मसरिय भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।